हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया। मैंने अभी रिसेंटली नीट क्लियर किया है एंड आई एम अबाउट टू स्टार्ट माय एमबीबीएस जर्नी एट जीएमसी चंडीगढ़। सो ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि आपको काउंसलिंग के टाइप पे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें हेल्प हो सके थोड़ी। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल में बताऊँ कि कैसे क्या क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने से पहले एक और मेन बात है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अभी बताऊंगी उन सब के आपको दो फोल्डर बनाने हैं। एक फोल्डर के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, दूसरे फोल्डर के अंदर उनकी फ़ोटो कॉपीज़ होगी। जो भी फ़ोटो कॉपीज़ आप लोगे रखोगे वो सारी की सारी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है आपको नीचे डॉक्यूमेंट्स पे अपने सिग्नेचर करने हैं एंड नीचे लिख देना है साथ में सेल्फ अटेस्टेड। ओके, दैट्स इट। जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा उसका फोटो कॉपी कंपल्सरी है। फाइन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डॉक्यूमेंट्स। राइट, फर्स्ट वन इज़ योर नीट स्कोर कार्ड। जो आपका नीट का स्कोर कार्ड है वो आपको लेके जाना है। सेकंड इज़ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी चलेगा। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का मतलब आपकी मार्कशीट ही होती है, ठीक है। थर्ड इज़ योर 10th पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद फिर आपका 11th का पासिंग सर्टिफिकेट एंड देन 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है ये कुछ नई चीज़ नहीं है, जो आपकी मार्कशीट है उसी को हम पासिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। पहले ऐसा होता था, सीबीएसई दोनों अलग अलग पब्लिश करते थे, बट नो, अब नाउ दे बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो आपका 11th का पासिंग सर्टिफिकेट है, जो आपकी मार्कशीट है, उस पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर के साथ साथ स्टैम्प भी लगा होना चाहिए, कंपलसरी होता है। बिकॉज मेरा जो रिपोर्ट कार्ड था उस पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर थे लेकिन स्टैम्प नहीं था, तो दे सेड कि आपको स्टैम्प लगवाना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप इसको ध्यान में रखें। अगला है जो ये 6 डॉक्यूमेंट है, इसमें अपेंडिक्स A1, A2, A3, A4 दे रखे। जब काउंसलिंग के टाइम पर हमें ऑनलाइन एक प्रोस्पेक्टस मिलता है जीएमसीएच का, तो उसके अंदर जो पीडीएफ होती है, बेसिकली जो प्रोस्पेक्टस की मैं बात कर रही हूँ, उसमें ये अपेंडिक्स दिए होते हैं। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि जैसे A1 अपेंडिक्स होता है, उसमें क्या होता है, जो बच्चे 10th 11th 12th चंडीगढ़ से करते हैं वो ये वाला फिल करते हैं। जो जिनके पास डोमिसाइल चंडीगढ़ का होता है वो A2 यूज़ करते हैं। सो ऐसे करके ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको उस टाइम पता लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ OCL कार्ड। जो ये है ये फॉरेनर जो स्टूडेंट्स होते हैं ये उनके लिए है, तो ये हमारे काम का नहीं है। अगला है एफिडेविट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वो प्रोस्पेक्टस आप देखोगे उसमें एक अपेंडिक्स 5 होता है, A5 होता है। तो इसकी थोड़ी स्टोरी ध्यान से सुनना। ये आपको 2 बार बनवाना पड़ता है। 2 बार बनवाना पड़ता है मतलब क्या, इसमें इसका एफिडेविट होता है। एफिडेविट का मतलब क्या होता है कि आप किसी संपर्क के आपके जो भी नज़दीक में संपर्क होगा वहाँ पे जाएंगे, आप 10 रुपये का स्टैम्प पेपर खरीदते हैं। वैसे आता तो 12 रुपये का, पता नहीं इसको 10 रुपये का स्टैम्प पेपर क्यों बोलते हैं। तो आपको 10 रुपये का स्टैम्प पेपर खरीदना है। अगर आप 18 बिलो हो तो आपके फादर के नेम पर बनता है, अगर आप 18 अबव हो तो वो आपके नाम पर बन जाएगा। तो स्टैम्प पेपर बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो पीडीएफ होता है ना, उसमें से आप इसको प्रिंट आउट निकालोगे एंड देन इसको करवाओगे नोटराइज। दोनों, आपका जो स्टैम्प पेपर है एंड जो आपका अपेंडिक्स 5 है, इन दोनों को आपको नोटराइज्ड कराना है। नोटराइज का मतलब क्या होता है कि आपको स्टैम्प लगवानी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चंडीगढ़ की ही बात करूँ तो सेक्टर 17 में जहाँ पर हाई कोर्ट है, तो वहाँ पर ये नोटराइज ईजिली हो जाता है 100 रुपीज़ के अंडर। तो आप इसको ऐसे कराएंगे। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये 2 बार बनवाना पड़ता है। 2 बार कब कब बनवाना पड़ता है तो वो सुन लीजिए। पहले बार आप तब बनवाओगे जब आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी जीएमसीएच की। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तब आप इसको फर्स्ट टाइम बनवाओगे, उस टाइम स्टैम्प पेपर बनेगा। अगली बार आपको कब बनवाना है, जस्ट डे बिफोर योर काउंसलिंग। काउंसलिंग से जस्ट एक दिन पहले का जो दिन है उस दिन की डेट का आपके पास स्टैम्प पेपर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ बच्चों ने बहुत पहले ही बनवा लिए थे 2-2 स्टैम्प पेपर, तो उनका रिजेक्ट कर दिया गया था। उनको फिर उसी दिन काउंसलिंग के दिन ही उनको फिर से बनवाना पड़ा था। सो इट्स गुड ना कि आप पहले जस्ट एक दिन पहले का ही बनवा के रखें, वो चल जाता है। लेकिन अगर अब बहुत पुराना होगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज़ रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखिए, अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सपोज अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर सर्टिफिकेट की कोई भी नीड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे OBC जो कैटेगरी है वो जनरल के अंडर ही आती है, तो इसका सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं ये लोग। नेक्स्ट है
डिसेबिलिटी PWD सर्टिफिकेट जो आपको पता ही होता है। अगला है माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो हमें 12th पास आउट करने पे मिल जाता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स को भी वही सेम सर्टिफिकेट यूज़ करना होता है जो उनको 12th क्लास में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होता है। नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज मैंने बनवाया था एंड जब मैं वहाँ पे सबमिट करने गई थी तो उन्होंने कहा कि मुझे वो 12th का ओरिजिनल वाला ही चाहिए, न्यू नहीं चाहिए। सो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला है आधार कार्ड। आधार कार्ड की एक कॉपी ज़रूर लेके जाना। फिर हम कई बार ये वाला डाउट भी आता है जो गैप सर्टिफिकेट होता है। देखिए, गैप सर्टिफिकेट बनवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप GMCH की बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब आप वहाँ पे जाते हो तो वो खुद अपनी तरफ से आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली वो गैप सर्टिफिकेट ही होता है जो ड्रॉपर्स होते हैं उनको देते हैं एंड आपको वहाँ पे फिल करके उनको वहीं पर सबमिट कर देना होता है। तो इसको आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक और जो प्रोस्पेक्टस की मैं बात कर रही हूँ, उसके अंदर एक एंटी रैगिंग फॉर्म भी होता है, जो आप देखेंगे तो पता लगेगा आपको। तो वहाँ पे हमें लगता है कि उसको भी बनवाना है, तो उसको भी बनवाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, बिकॉज वो कोई नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसके बारे में बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल फॉर्म। अब इसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको कि कैसे क्या क्या था। तो हम 9:30 के करीब ऑडिटोरियम में पहुँच गए थे। देन वहाँ पे सीट पर सीरियल नंबर लिख रखा था, हमें सीरियल नंबर वाइज बिठा दिया गया था। स्टेज पर बहुत सारे टीचर्स बैठे होते हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। तो हमारा जो नेम है हमारे सीरियल नंबर के साथ वो बोल के कॉल आउट करते हैं, हम जाते हैं, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराते हैं। इन केस अगर किसी बच्चे का डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, कुछ भी रह जाता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। वो हमें पूरा सफिशिएंट टाइम देते हैं एंड आप उस टाइम पे जाकर अपना डॉक्यूमेंट लेके आ सकते हो। पर हमें करने ही क्यों है वो चीज़ें, मतलब जब मैं बता रही हूँ ना, तो आप अच्छी तरह पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ मेडिकल फॉर्म की। तो हाँ, ये मेडिकल फॉर्म भी हमें मिलता है। मेडिकल फॉर्म सबको मिलता है। जो ये गैप सर्टिफिकेट है ये सिर्फ ड्रॉपर्स को मिलता है, वहाँ पे वो देते हैं ना। और जो ये मेडिकल फॉर्म है सब बच्चों को मिलता है। फिर क्या करते हैं, वो ग्रुप बना देते हैं 30 बच्चों का, और फिर हम एक प्यारी सी बस में बिठा के लेके जाते हैं हमारे मेडिकल चेकअप के लिए। तो मेडिकल चेकअप में ना आपको बहुत ज़्यादा अलर्टिव रहना चाहिए, आई वुड सजेस्ट यू। रीज़न बीइंग, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि हमें एक हॉल में बैठा दिया गया था एंड वहाँ पे हमें लिटरली बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था। हम 3-3.5 घंटे वहीं बैठे रहे थे। हमें ऐसा हुआ था, स्टार्टिंग में कुछ एक मैम थे, वो आ रहे थे, वो 5-5 बच्चों को लेके जा रहे थे चेकअप के लिए। बट थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो मैम आना बंद कर गए। हमें लगा कि वो आएंगे, हम उनका वेट करते रहे, बट वो नहीं आए। हुआ ऐसा था कुछ कि बच्चे जो थे वो सब बाहर जाके खुद अपना मतलब चेकअप करवाने लग गए थे। उनका वो ना अंदर आने की जगह बाहर से ही नेम कॉल आउट कर रहे थे। तो जो बच्चे बाहर थे उनको सुन गया, उन्होंने अपना करवा लिया, वो चले गए। बट जो अंदर थे उनको पता ही नहीं लगा। तो मेक श्योर जब आप अपना मेडिकल, जब आपका ये वाला टाइम हो, तो आप बहुत अलर्टिव रहें, चेक करते रहें बाहर जाके कि हाँ सब कुछ ठीक, मतलब जैसे वो सीक्वेंस में चल रहा है या फिर बच्चे खुद जाके कर रहे हैं, तो वो आप देख लेना, ठीक है। मतलब हमें बहुत ज़्यादा ये हेक्टिक लगा था, मेरे को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने आपको बताया। इसमें एक दिन लग जाता है पूरा। अगले दिन क्या होता है, जो आपका बेसिकली मैं ये बता रही हूँ, जो मेडिकल चेकअप होता है, हमें एक मेडिकल फॉर्म दिया जाता है। उसके अंदर हमारे कम से कम 9 चेकअप्स होते हैं, आपका नोज़ का, ईयर का, सर्जरी, एक्सरे, सो एंड सो चीज़ें होती हैं। तो आपको वो सब करवा के, मेन तो होता है आपको स्टैम्प और सिग्नेचर कराना, तो अब भागना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो ये सब करवाने के बाद आपको पूरा आराम से एक दिन लग जाता है। अगले दिन जब आप आओगे तो उस पर ना चेयरमैन के सिग्नेचर होते हैं। तो आप चेयरमैन के सिग्नेचर जब हो जाएंगे तो वो आपको फॉर्म वापस करते हैं और फिर फाइनली आपको ऑफिस में जाके फ़ी डिपॉजिट कर देनी होती है एंड देन यू आर डन विद योर काउंसलिंग प्रोसेस। मतलब आपका एडमिशन हो गया है, ऑब्वियसली बात है। तो फिर ये सब कंप्लीट हो जाता है। सो दैट्स इट। ये सब मुझे आपको बताना था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको पक्का लेके जाने हैं। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हैं, मतलब यही रिक्वायर होते हैं। मेरे को जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ये जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी मैंने आपको वो भी शेयर कर दी है। सो आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड मैं ट्राई करूँगी आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग अपनी कॉलेज लाइफ से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ डालने का। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। बाय बाय।